Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims 2s, we are going to discuss a very important country, a friendly country of India, that is United Arab Emirates. फ्रांस के बाद पीएम मोदी जी डायरेक्ट यूएई गए थे वहाँ के विजिट के लिए और यहाँ जाके इनका भव्य वेलकम किया यूएई वालों ने। हमारे यूएई के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि इनको यहाँ का हाईएस्ट ऑनर भी मिल चुका है पीएम मोदी जी को। इंडिया और यूएई ने लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए भी एक पैक्ट साइन किया है और ये वाला पैक्ट भी साइन हुआ है कि दिल्ली आईआईटी दिल्ली जो है वो अबू धाबी में अपना एक कैंपस खोलेगा। हमारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएई के सेंट्रल बैंक ने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को भी सेटअप करने की बात की है, जिससे कि हमारे का ट्रेड और यूएई में रहने वाले इंडियन लोग जो पैसा भेजते हैं इंडिया में वो आसानी से बिना डॉलर का यूज़ किए हुए यूएई से इंडिया आ जाएं, जिससे ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो कम हो जाएगा हमारा और रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगे। यूएई से इंडिया को जो रेमिटेंसेस आते हैं वो यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ये एक एडिशनल फैक्ट है, आप लोग याद रखना है इसको। अब यूएई के बारे में बात की जाए तो यूएई इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में ये कंट्री लोकेटेड है और इसमें 7 एमिरेट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं उसमें एमिरेट्स बोले जाते हैं, जो कि हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, रास अल खैमा एंड अल कुवैन। ये 7 एमिरेट्स हैं यहाँ के। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखा जाए तो नॉर्थ में इसके पर्शियन गल्फ है और इधर बे ऑफ ओमान है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में। और इसका बॉर्डर शेयर करता है ओमान, सऊदी अरेबिया, ये 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसकी इकॉनमी के बारे में बात की जाए तो यूएई हैज़ अ डाइवर्सिफाइड इकॉनमी विद सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस, टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस एंड रिटेल कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स जीडीपी। यूएई की इकॉनमी में ऑयल, गैस, टूरिज्म और रियल एस्टेट का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। उसके बाद ऑयल एंड गैस रिजर्व है प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूएई, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तेल के मामले में यूएई जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है। दुबई एंड अबू धाबी आर मेजर फाइनेंशियल हब्स ऑफ द यूएई, attracting global investment due to their business-friendly environment and infrastructure. Tourism is a key sector with attractions such as Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Mosque, drawing millions of tourists every year. टूरिज्म के मामले में भी यूएई जो है वो टॉप डेस्टिनेशंस में आता है टूरिस्ट के लिए। वहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो हैं बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, शेख जायद मॉस्क। ये सब देखने के लिए लोग विदेशों से लाखों की तादाद में जाते हैं यूएई को। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो यूएई हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मेजर प्रोजेक्ट जो दुबई में है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुबई का एयरपोर्ट जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड में। एंड प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट हाइपरलूप सिस्टम। ये लोग हाइपरलूप सिस्टम बनाने के बारे में भी प्लान कर रहे हैं, जो कि कनेक्ट करेगा अबू धाबी को दुबई से। हमारे यहाँ भी हाइपरलूप पे काम चल रहा है, आप लोग बताना वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। दुबई इज़ नोन फॉर इट्स आइकनिक स्काईलाइन फीचरिंग लैंडमार्क्स लाइक बुर्ज खलीफा, दुबई मरीना एंड पाम जुमेरा। इसके सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन एंड अरेबिक इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएई। यूएई प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल हेरिटेज। ये अपनी कल्चरल हेरिटेज को बचाने पे काफ़ी जोर देते हैं और उसके लिए इन्होंने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि म्यूजियम हो गया, लॉवरे अबू धाबी फेस्टिवल, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल एंड preservation of historical sites like Al Ain Oasis. The nation promotes tolerance and inclusivity, allowing different cultures and religions to coexist harmoniously. नेशन जो है वो टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है और डिफरेंट कल्चर्स को और रिलीजन्स को एक साथ कोएग्जिस्ट करने की परमिशन देता है। और यूएई में एक मंदिर भी बनाया गया था पिछले कभी हाल ही में। जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो यूएई प्लेज अ क्रूशियल जियोपॉलिटिकल रोल इन द रीजन, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया। यूएई जो है वो जियोपॉलिटिकल के रूप में अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है और ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। कंट्री मेंटेन्स अ क्लोज रिलेशनशिप विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एन अलायंस ऑफ 6 अरब स्टेट्स एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू रीजनल सिक्योरिटी। ये जीसीसी में अपनी क्लोज रिलेशनशिप है और ये रीजनल सिक्योरिटी में भी
एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएई हैज़ आल्सो प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन होस्टिंग पीस टॉक्स एंड प्रोमोटिंग स्टेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन नेशंस लाइक यमन एंड लीबिया। यमन और लीबिया में शांति वार्ता स्थापित करने के लिए भी यूएई एक अहम भूमिका अदा करता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया और यूएई रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया एंड यूएई शेयर अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप कैरेक्टराइजिंग बाय क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज। इंडिया और यूएई के इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि यहाँ मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। Bilateral relations between the two countries have significantly strengthened in recent years based on shared interest and mutual cooperation। हाल ही में इंडिया और यूएई के रिलेशन जो है वो काफ़ी सुधरे हैं। यूएई जो है वो कश्मीर में मॉल भी बना रहा है और ये पहला फॉरेन कंट्री है जो यहाँ कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएई एंड वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। यूएई जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। यहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ इंक्रीज मेनी फोल्ड ओवर द ईयर्स। इंडिया और यूएई का ट्रेड भी काफ़ी बढ़ा है कुछ सालों में और ये 2020 में 60 बिलियन तक पहुँच गया था। द यूएई इज ए मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रियल इस्टेट एंड रिटेल। यूएई जो है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रियल इस्टेट और रिटेल में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और इंडियन कंपनीज भी यूएई में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। सब्सटेंशियल रेमिटेंस फ्लो फ्रॉम द यूएई टू इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज इकोनॉमी। कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडियंस रिसाइड एंड वर्क इन यूएई कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ इकोनॉमीज। एक काफ़ी संख्या में इंडियंस जो है वो यूएई में काम करते हैं और ये वर्कर्स इंडिया और यूएई दोनों की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की जाए तो टू कंट्रीज एंजॉय स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप collaborating closely on issues such as counter-terrorism, defense, security, intelligence sharing, etc. They have signed various agreements and MOUs in these areas. India and UAE conduct joint military exercises. India और UAE joint military exercises conduct करते हैं जिससे कि इनके डिफेंस कॉपरेशन भी इनहेंस होता है। They also engage in regular high-level visits and meetings to strengthen bilateral ties further. और दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स जो है वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में विजिट भी करते रहते हैं जिससे कि रिश्तों में और ज़्यादा मधुरता बनी रहे। कल्चरल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो बोथ कंट्रीज सेलिब्रेट ईच अदर्स कल्चर्स थ्रू वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स। देयर आर न्यूमरस इंडियन स्कूल्स। वहाँ पे कई सारे इंडियन स्कूल्स भी हैं और आईआईटी दिल्ली भी अपना एक कैंपस वहाँ पे खोलने वाला है। इसका भी पैक्ट साइन हो गया अभी हाल ही में जो मोदी जी यहाँ विजिट किए हैं कल। एंड cultural centers, community organizations in the UAE, fostering people-to-people contacts and maintaining strong cultural ties. The UAE is home to a large Indian diaspora. UAE में बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा रहता है, comprising professionals, skilled workers, students and traders. These expatriate community makes important contributions to both India and UAE. और इंडियन डायस्पोरा इंडिया और UAE दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जी कॉपरेशन के बारे में बात की जाए तो यूएई इज़ वन ऑफ इंडियाज प्राइमरी सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एनर्जी कॉपरेशन फॉर्म्स एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशंस। इंडियन स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट ऑयल कंपनीज हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन यूएईज ऑयल एंड गैस सेक्टर। इंडिया की स्टेट ओन्ड और प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑयल की, उन्होंने यूएई में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और यूएई जो है वो इंडिया का प्राइमरी ऑयल सप्लायर भी है, क्रूड ऑयल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएई। स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया गेट्स हाईएस्ट रेमिटेंसेस फ्रॉम यूएई आफ्टर यूएसए। इंडिया जो है वो यूएसए के बाद यूएई से ही हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यमन शेयर्स देयर बॉर्डर्स विद यूएई। सऊदी अरेबिया, ओमान और यमन जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं यूएई के साथ। स्टेटमेंट नंबर 3, बोथ इंडिया एंड यूएई आर मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडिया और यूएई दोनों ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं। ये इसमें नहीं है, आप लोग इसको अपना सर्च करके बताना, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। एंड नंबर 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू बोथ इंडिया एंड यूएई। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया और यूएई दोनों जगह से पास होती है। आप लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए जो है वो only one statement is correct, option B only 2 statements are correct, option C only 3 statements are correct and option D all statements are correct। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।